24 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में। बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार और यह इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। बीजेपी के साथ नई सरकार इतनी जल्दी बन सकती है कि 2 दिन बाद यानी 28 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह, यह सूत्र बता रहे हैं। सुशील मोदी एक बार फिर से उनकी सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर यू टर्न लेते हुए। नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे इंडिया से, नीतीश कुमार ने संयोजक पद ठुकरा दिया इंडिया का। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया, उसके बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग से तमतमाते हुए बाहर आ गए। नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर यादव जो कि आरजेडी के हैं, उनसे शिक्षा मंत्री का पद ले लिया और यह माना जा रहा था कि बहुत कुछ घट रहा है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच या आरजेडी और जेडीयू के बीच। और इस बीच ये बड़ी खबर, रुपेश हमारे साथ है। रुपेश, क्या ये कंफर्म है, क्या ये माने कि अब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और जो कुछ इफ बट और जो भी शर्तें दोनों तरफ से रखी गई थी, उन तमाम चीज़ों पर डील फाइनल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार यूनिट के जो बड़े नेता दिल्ली गए हुए थे, वो वापस लौट रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद से ये अब मानकर चला जा रहा है कि ना सिर्फ नीतीश कुमार की घर वापसी होगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापसी भी होने जा रही है। और चूंकि पिछली बार भी जब नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ा था, तो दोपहर के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और अगले ही दिन शपथ ग्रहण हुआ था। और वो इसलिए हुआ था आज ही इस्तीफा देंगे किसी को मौका न मिले पार्टी तोड़ने, नीतीश कुमार क्या आज ही इस्तीफा देंगे? या देखिए, आज शाम को नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, जहां पर हाई टी है, राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन वो राजनीतिक मुलाकात नहीं होगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में नीतीश कुमार संवैधानिक रूप से जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे। सबसे पहले इस्तीफा देना और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन का पत्र लेकर नई सरकार की गठन की कवायद राजभवन में जाकर शुरू होगी। और बहुत संभव है, और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि 28 जनवरी को ही राजभवन के राजेंद्र मंडपम में एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेंगे। और उनके ठीक है रुपेश, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। सियासी हलचल के बीच सुशील मोदी का एक बड़ा बयान आ गया है और वो कह रहे हैं कि राजनीति में बंद दरवाजे खुलते भी हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन अब वही बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राजनीति में बंद दरवाजे खुल भी जाते हैं। और कौन कह रहा है ये बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। कि कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ है, और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाज़ा बंद नहीं रहता है। जो दरवाज़ा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीज़ों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाज़ा बंद होता है तो राजनीति में दरवाज़ा खुलता भी है। तो सुशील मोदी को आपने सुना, बहुत बड़ी बात कह दी सुशील मोदी ने। डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी पहले सरकार में नीतीश कुमार के साथ, एक बार फिर से अटकले हैं कि सुशील मोदी ने जो बड़ा बयान दिया है कि राजनीति में जो बंद दरवाजे होते हैं वो खुलते भी हैं। ये तो वही बात हो गई जैसा कि लालू यादव से अरसे बाद हाथ मिलाया था नीतीश कुमार ने, और एक बार फिर से 24 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। ये बहुत बड़ी खबर है। रुपेश भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं सियासत की, बिहार की सियासत की ये बहुत बड़ी खबर है। और आमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। आमोद, क्या दिल्ली से खबर मिल रही, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, फॉर्मूला जो तय हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कल जो बिहार के नेता आए थे, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उनकी जो बातचीत हुई थी, उसमें विस्तृत तौर पे इस बात पे चर्चा हुई कि क्या नीतीश कुमार के साथ जाना उचित होगा, लोकसभा चुनाव में उसका कितना फ़ायदा होगा, विधानसभा चुनाव में उसका कितना फ़ायदा होगा। बिहार के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही उन लोगों ने हामी भरी, लेकिन बहुत सारे नेताओं का ये भी मानना था कि विधानसभा चुनाव में अकेले जाने से ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया कि आप जाएं वहाँ पे स्टेट यूनिट की बैठक करें और राज्य के हर एक जिले से लोगों को बुलाएं। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जो स्टेट का जो क्या नीतीश कुमार की बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई है और माहौल क्या फॉर्मूला है वहां पर? क्या नीतीश कुमार ही सीएम होंगे इस सरकार में भी?
निश्चित तौर पे गौरव, देखिए नीतीश कुमार की बात डायरेक्ट हुई हो या इनडायरेक्ट हुई है, लेकिन बातचीत चल रही है और बहुत कुछ तय हो चुका है। ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे और बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री फिर से बनाया जा सकता है। ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बताया गया है प्रत्यक्ष रूप से अपने सारे नेताओं को। और साथ ही कुछ और भी बातें हैं जो बताई गई हैं कि लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को लेकर भी चर्चा हुई है। लोकसभा में 12 से 14 सीटें जेडीयू को दी जा सकती हैं और बाकी की सारी सीटों पर लगभग 26 से 28 सीटों पर बीजेपी और जो अन्य गठबंधन दल है वो चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी लगभग सहमति बन गई है। ठीक है अमोद, आप मेरे साथ रहिए। रुपेश भी हमारे साथ पटना से हैं। रुपेश, सबसे बड़ा कारण क्या? नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे, नीतीश कुमार इंडिया का संयोजक बनने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन इस सरकार से बाहर आने का नीतीश कुमार का सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण इस वक्त जो समझ में आ रहा है वो नीतीश कुमार के ऊपर जो दबाव था राजद की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर जो दबाव था, क्योंकि नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव के साथ आए थे, यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर जब उन्होंने सरकार बनाई थी, मैंडेट 2019 में और 2020 में दोनों चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा था। 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन 2022 में वो फिर वापस आरजेडी के साथ गए। उस वक्त एक डील हुआ था और उस डील के अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में जो डील हुई थी उसके अनुसार 1 या सवा साल के बाद नीतीश कुमार कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। और वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि जब वो केंद्र की राजनीति करेंगे, वो विपक्ष को एकजुट करेंगे, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या कन्वेनर या इंडिया गठबंधन में महत्वपूर्ण पद पर रहेंगे, जाहिर सी बात है वो बिहार की चीजों को लेकर थोड़ा निश्चिंत होंगे, तो वो कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। कारण बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने गिनाए रुपेश की इस सरकार में क्या खटास थी, ये कारण गिनाए।